गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चों। तो आज पाठ पढ़ेंगे। पाठ है सफ़ेद गुड़, जिसके लेखक हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। ठीक है। इस पाठ में, इस कहानी में एक बालक की जो भावनाएं हैं उसे व्यक्त किया गया है। किस प्रकार से एक बालक जो है मिठाई के लिए ललचाता है, मीठा खाने के लिए ललचाता है। तो यहाँ प्राचीन काल में आप जानते हैं गुड़ को ही मिठाई के समान खाया जाता था। तो एक सफ़ेद गुड़ को देखकर एक बालक जो है कैसे ललचाता है और किस प्रकार से उसे पाने के लिए वह जो है ईश्वर से प्रार्थना करता है, इस बात को इस पाठ के माध्यम से बताया गया है। दुकान पर सफ़ेद गुड़ रखा हुआ था और वास्तव में सफ़ेद गुड़ जो है बहुत दुर्लभ था। उसे देखकर उस बालक के मुंह में बार बार पानी आ जाता था। उसे देखकर वह कातर नज़रों से देखकर उसे ललचाया करता था। और तो और क्योंकि बालक जो है बहुत गरीब था, इसलिए उसे वो सफ़ेद गुड़ खाने को नहीं मिलता था। तो अपनी इच्छा को, अपने लालच को वह जो है दबा कर रह जाता था। आखिरकार उसने हिम्मत की और घर जाकर माँ से वह सफ़ेद गुड़ खरीदने के लिए कहने का हिम्मत जुटाया। और जब घर जाकर माँ से कहा तो उसकी माँ जो है घर में फटे कपड़े जो है सील रही थी। आंखें उठाकर आसमान की ओर गंभीर भाव से देखने लगी। बड़ी देर तक वह देखती रही और बोली, कुछ नहीं है। वह चुपचाप माँ के पास चला गया। जब माँ के पास पैसे नहीं होते हैं तो माँ जो है ऐसे ही आसमान की ओर देखा करती है। इस बात को वह बालक जो है समझ जाता है और जान जाता है। वह बहुत देर गुमसुम बैठा रहा। उसे अपने वे साथी याद आ रहे थे, जो साथी जो है उसे सफ़ेद गुड़ खा खा कर चिढ़ाया करते थे। ज्यों-ज्यों उसे उनकी याद आती, उसके भीतर गुड़ खाने की जो इच्छा है, लालसा है, और भी बढ़ जाया करता था। एक आध बार उसके मन में माँ के बटुए से पैसे चुरा लिए जाए और पैसे चुराने का ख्याल आया और पैसे चुरा कर वह गुड़ दुकान में जाकर गुड़ खरीद ले और गुड़ को खाने लगे। ऐसे बहुत सारे विचार आए, लेकिन यह ख्याल जो है आते ही वह अपने आप को धिक्कारने लगा और इस बुरे ख्याल के लिए ईश्वर से क्षमा मांगने लगा। उसकी उम्र जो है लगभग 11 साल की थी। घर में माँ के सिवा कोई नहीं था। हालांकि माँ जो है हमेशा कहा करती थी कि उसके साथ ईश्वर है। क्योंकि माँ का हर बात वो माना करता था और हर बात के लिए वह माँ का स्नेह पाया करता था। तो आज माँ की इस बात को भी वह मान लिया था कि उसके साथ ईश्वर है। कभी माँ तकलीफ़ में होती थी तो ईश्वर है ऐसा कहा करती थी। कभी माँ को कोई दिक्कत होता था या तबीयत खराब हो जाते थे तो बार बार ईश्वर का नाम लेती थी। सुबह शाम पूजा पाठ किया करती थी। इस प्रकार से वह जो है हमेशा तकलीफ़ों में ही वह ईश्वर को याद किया करती थी। ऐसा नहीं है, वह हमेशा ही ईश्वर को याद किया करती थी। और तो और वह जो है घंटी बजा बजा कर सुबह शाम पूजा पाठ किया करती थी। और उसको घंटी बजाता हुआ देखकर यह बालक भी अपने माँ के साथ पूजा पाठ में मन लगाया करता था। यह बालक भी सुबह शाम पूजा पाठ किया करता था अपनी तोतली ज़ुबान से, तोतली भाषा से, और ईश्वर से प्रार्थना किया करता था कि उसे सफ़ेद गुड़ खाने को मिल जाए। हे ईश्वर, आप मेरी मदद करो और मुझे सफ़ेद गुड़ दिला दो। ऐसा ईश्वर से वह प्रार्थना किया करता था। क्योंकि यह बालक जो है एक छोटे से कस्बे में रहा करता था और माँ जो है एक स्कूल में अध्यापिका थी। बचपन से ही वह ऐसे बहुत सारी कहानियाँ जो है माँ के द्वारा सुन रखा था और हर कहानी में माँ जो है उसे ईश्वर भक्त होने की ओर धकेल रहा था। अर्थात जब भी कहानी उसकी माँ सुनाया करती थी तो उसकी दृढ़ इच्छा जो है ईश्वर के प्रति, सच्चा भक्त जो है ईश्वर के प्रति विश्वास जो है अडिग हो जाया करता था। विश्वास जो है बढ़ जाया करता था। और कभी कभी बहुत सारे आसपास के लोग जो हैं इसका पीठ भी थपथपाया करते थे, कहा करते थे कि बहुत शरीफ लड़का है,
ईश्वर उसकी मदद करेगा। वह भी जानता है कि ईश्वर उसकी मदद करेगा, लेकिन कभी इसका कोई सबूत उसे नहीं मिला कि ईश्वर जो है किस प्रकार से उसका मदद करेगा। उस दिन जब वह सफ़ेद गुड़ खाने के लिए बेचैन था, तब उसे ईश्वर याद आया। उसने खुद को धिक्कारा। उसे माँ से पैसे मांगकर माँ को दुखी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसे अचानक याद आया कि ईश्वर किस दिन के लिए हैं। ईश्वर का ख्याल आते ही वह खुश हो गया। उसके अंदर एक विचित्र सा उत्साह जाग उठा, एक विचित्र सा प्रसन्नता जाग उठा। और वह जो है, ऐसा भी नहीं कि वह उस प्रसन्नता में गुड़ खाने की इच्छा को भूल जाए। और जब भी वह दुकान जाता था, कातर नज़रों से वो सफ़ेद गुड़ को देखा करता था। तो आज वही कातर नज़र, वह सफ़ेद गुड़ जो है घर में दिखाई दे रहा है। अर्थात वह ईश्वर से खुश होकर विचित्र उत्साह के साथ वह ईश्वर से कहने लगता है, वह सब जगह है, ईश्वर सब जगह है, सब कुछ कर सकता है। ऐसा भी नहीं जो वह ना कर सके। ऐसा कोई भी काम नहीं है जिसे ईश्वर नहीं कर सकता है। थोड़ा सा गुड़ दिला सकता है, बिल्कुल ईश्वर मुझे गुड़ दिला देगा, ऐसा सोचकर बचपन से ही उसे पूजा पाठ करने का आदत था, शौक़ था। और आज भी वह जो है सारे काम निपटा कर वह पूजा करने बैठ गया है। और यह भाव के साथ कि उसने सोचा, और इस भाव से कि ईश्वर जो है उसे गुड़ दिलवा देगा। जैसे पूजा करने बैठ रहा था, उसी समय माँ जो है आवाज़ लगाती है कि बेटा जा और पूजा से जल्दी उठ और दुकान से नमक लिया। इस बालक के मन में प्रसन्नता के भाव और भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि ईश्वर से अभी प्रार्थना किया ही था कि उसकी माँ जो है दुकान जाने के लिए कह रही है। वास्तव में उस बालक का जो उत्साह है और भी बढ़ गया, और ईश्वर जो उसे सहयोग कर रहा है, ऐसा भाव जो है जागृत हो गया। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी कल देखेंगे। धन्यवाद।